आसन लग गया होगा। तो हल्के से विश्राम के बाद हम आसनों की ओर चलते हैं। और आसनों के बारे में आज एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगी कि विचार कीजिएगा पूरी आसनों की साधना में कि हम आसनों को करने का क्या लक्ष्य रखते हैं, अर्थात आसन करने से हमें क्या मिलता है। मैं शारीरिक लाभ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर के लाभ की बात कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे आसनों की ओर और इस विषय पे हम बात करते रहेंगे कि आसनों से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ नहीं, जिसके अंदर हमें और लाभों की बात करनी है। एक मुख्य लाभ होते हैं और एक गौण लाभ होते हैं। तो मुख्य लाभ तो आपको अपने शरीर से पता लग जाता है कि आप पतले हो गए या आपके अंग स्वस्थ हो गए, लेकिन जो गौण लाभ होते हैं उनके लिए हमें आपको विचार करना होता है। तो दोनों टांगे आपकी सीधी है, दोनों हाथ आपके कमर के साथ हैं। जानुशिरासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। जानुशिरासन के लिए आपको दाईं टांग को मोड़कर इस तरह से बाईं जंघा में लगाना है। एड़ी को अधिक से अधिक जंघा की तरफ आपको सटाना है, इस तरह से। अब बाईं टांग के पंजे को इस तरह से खींच लीजिए, दोनों हाथ आपके बाएं घुटने पर रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस तरह से आगे की ओर सीधे करते हुए भरते हुए श्वास बिल्कुल सीधे ले जाएं। कोहनियों से आपके हाथ बिल्कुल सीधे हो जाए, बाजू आपकी कान से सट जाए, रीढ़ एकदम सीधी हो जाए, गर्दन एकदम सीधी हो जाए। खींचिए अब अपने शरीर को भरे हुए श्वास में ऊपर की ओर, जितना खींच सकते हैं खींचे खींचे, अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा कर दे। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आपको आगे की ओर आना है। इस प्रकार आए और प्रयास करें कि आपकी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाए। और जिस साधक साधिका की हथेलियां आगे नहीं जा पाती, वो दोबारा से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और फिर से श्वास खाली करते हुए नीचे आएंगे। लेकिन जिनकी हथेलियां पहुंच गई हैं, वो अब क्या करेंगे, वो अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, कोहनियों को ढीला कर देंगे और माथे को अपने घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। नाक, माथा जो भी आप लगा सकते हैं वो लगाएंगे। और अब जो एड़ी का दबाव आपका ढीला पड़ गया है, उसे भी पूरा अच्छे से दबाएंगे। जो दाएं पैर की एड़ी आपने लगाई थी उसे भी दबाएंगे। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अपने पैर के पंजे को छोड़ देंगे और पंजे को बाहर की तरफ करेंगे। बाएं पंजे को बाहर की तरफ फैलाएंगे, हथेली को निकालेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप वापस आएंगे। आपकी बाजुएं कान से सटी रहेंगी। बहुत बढ़िया। अब खींचिए, फिर से खिंचाव दीजिए भरे हुए श्वास में आप ऊपर की ओर दीजिए खिंचाव। और अब ये खिंचे हुए हाथ आपके दाएं बाएं से वापस। बहुत ही बढ़िया। एक ही सिंक्रोनाइजेशन में आप कर रहे हैं। मेरे सामने पूनम जी, रीना जी, अलका जी और वीरेंद्र सर। बहुत ही बढ़िया। अब अपनी दाएं टांग को सीधा कर दीजिए और यही क्रिया विपरीत ओर से लेंगे, बाईं ओर से। तो बाईं टांग को लगाएं जंघा में, अच्छे से लगाएं, एड़ी को दबाएं, इस एड़ी से दबाव बनाएं अपनी सीधे नाड़ी पर। अब फिर से दोनों हाथ आपके दाएं घुटने पर है। श्वास करते हुए ले जाएं दोनों हाथों को आगे की तरफ से ऊपर। बहुत बढ़िया। अब दीजिए खिंचाव ऊपर की ओर, खींचिए अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर। नेत्रों को आप बंद कर सकते तो बंद कर लीजिए, बाजू को कान से सटा लीजिए, दोनों हाथ कोहनियों से कलाइयों से बिल्कुल सीधे, पांचों उंगलियां मिली हुई, रीढ़ एकदम सीधी। स्क्रीन की तरफ ना देखें, स्क्रीन नीचे रखी रहती है तो आपकी गर्दन उस चक्कर में नीचे हो जाती है। दाएं पैर के पंजे को भी खींच दे और अब श्वास छोड़ते हुए आए नीचे की ओर, आए नीचे की ओर, हथेलियों को निकाले पंजे से आगे। नहीं नहीं, अभी पैर नहीं पकड़ना है, पैर नहीं पकड़ना है। जिसने पैर पकड़ा है छोड़ देगा पैर। पंजे से हाथ आगे निकालेंगे, आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं पंजे तक, वो दोबारा से श्वास भर के ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे श्वास छोड़ते हुए। अब पकड़िए अपने पैर के अंगूठे को, पकड़िए पैर के अंगूठे को। अब कीजिए कोहनियों को आसन की ओर ढीला कर दीजिए और माथे को लगा लीजिए। और जिनका नहीं लगता है वो प्रयास करेंगे।
बहुत बढ़िया, सुंदर प्रयास। रुकेंगे, हम कुछ क्षण रुकेंगे। तो आसनों से आपका शरीर लचीला बन रहा है, आपके घुटने पर और जंघा पर भी बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है, और आसनों में रुकने पर ही लाभ मिलता है, आप सभी को विदित है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, पैर के पंजे को छोड़कर, हथेलियों को फैलाकर, 5 उंगली मिलाकर, और फिर से एक बार दीजिए खिंचाव। आप श्वास भरते हुए ऊपर आए ना, तो फिर दीजिए खिंचाव भरे हुए श्वास में ऊपर की और अपने शरीर को, और अब ये खींचे हुए हाथ दाएं बाएं से लाइए वापस। बहुत ही सुंदर। अब अपनी टांग को सीधा कर लीजिए और दोनों हाथों को दाईं ओर रखकर वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में विश्राम करेंगे और आगे चलेंगे। हम बात करेंगे आसनों के लाभ के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि शरीर को लचीला बनाते हैं, हमारे जो हम आसन की क्रिया करते हैं वो हमारे शरीर को लचीला बना देते हैं। उसके बाद उसका संबंध होता है श्वासों के साथ। जो जानुशील आसन की पूर्णता में पहुंचे होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब वो अपने पैर के पंजे को पकड़कर पूरा झुक गए तो उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा होगा कि वो श्वास ले या छोड़े। वो आसन की पूर्णता में जाने के बाद आपके श्वासों पर स्वयं का नियंत्रण हो जाता है। और प्रारंभ में जब कोई आप नया आसन करते हैं तो उसमें आपकी श्वासें बहुत छोटी छोटी रहती है। धीरे धीरे अभ्यास करने से वो आसन में आपके श्वासें लंबे होने लगते हैं, और एक समय आता है जब आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं श्वास लूं या छोड़ूं, आपको ध्यान ही नहीं रहता। तो आसन में आपको आगे से अपनी श्वासों पर भी ध्यान देना है। जब आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको श्वास का पता ही नहीं चल रहा है कि आपको लेना है या छोड़ना है, तो अर्थात इसी का मतलब ये है कि आप उस पूर्णता की स्थिति में हैं उस आसन। तो चलिए आगे चलते हैं उष्ट्रासन की ओर। उष्ट्रासन के लिए, और इसीलिए आज पुराने आसन कराए जा रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को पहचानें। चलिए, घुटनों के बल खड़े होंगे सभी, घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएंगे और पीछे से पंजों में भी उतना ही फासला बनाएंगे जितना हमने घुटनों में बनाया है। पंजे इस प्रकार लेटे रहेंगे। कुछ लोग खड़े करके करते हैं, जिनको जैसे सुविधा लगती है, जो स्टैंड मिलता है वो इस तरह से ज्यादा अच्छा बनता है। इस तरह से हमारी पीठ ज्यादा मुड़ती है, लेकिन किसी का हाथ नहीं लग पाता तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए, दोनों हाथ ले जाएंगे अब कमर पर और श्वास भरकर अपनी गर्दन, कमर, कंधों को पीछे लेके जाएंगे। और जिनसे एक बार इस तरह से प्रयास करेंगे, बाद में यदि आपसे दोनों हाथ एक साथ नहीं लगते तो आप एक एक हाथ करके भी ले जा सकते हैं। श्वास भरकर पीछे की ओर मोड़ें अपने शरीर को अधिक से अधिक। बहुत बढ़िया। अब जो साधक साधिकाएं अपने दोनों हाथ अपने तलवों पर ले जा सकते हैं, वो तलवों पर अपने हाथों को फैला दें। कुछ लोग एड़ियों से सहारा लेकर अपने आप को रोकते हैं। कोशिश करनी है आपको इस तरह से, मैं दिखाती हूँ, इस तरह से अपनी हथेलियां फैलानी, इस तरह सहारा नहीं लेना होता है। कुछ लोग इस तरह से लेके सहारा लेते हैं। आपको अपनी हथेलियां इस प्रकार फैला लेना और अपनी जंघाएं आगे की ओर खींचनी है। खींचिए आगे की ओर। अब रुकना है कुछ क्षण इसी अवस्था में। अब देखिए, आपको पता लग रहा है क्या आप श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, या फिर जिन साधक साधिकाओं की छोटी श्वास है तो उन्हें अभी अभ्यास की आवश्यकता है। श्वासों के संबंध के बाद हम बात करते हैं स्थिरता की, और आप सभी स्थिर हैं। मैं देख रही हूँ कि आसन में आपको स्थिरता प्राप्त हो रही है। बहुत सुंदर। जिन्होंने एक हाथ से किया वो हाथ को बदलेंगे, दूसरा हाथ लेके जाएंगे, पहला हाथ फिर से कमर पे लगाएंगे, और अब धीरे धीरे हम वापस आएंगे। दोनों हाथ कमर पे लाएंगे, कमर को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे और दोनों घुटनों को मिलाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ लाते हुए बिना सहारे के वज्रासन में बैठ जाएंगे। बहुत सुंदर अभ्यास किया आप सभी ने बिना हिले। तो पहला हमने किया शारीरिक लाभ, जिसमें लचीलापन, मोड़ना तोड़ना शरीर को। दूसरा हमने श्वासों का संबंध, और तीसरा हमने बात की स्थिरता की। शवासन में इसको और विस्तार से बताएंगे। चलिए, तो अब हम करते हैं, आगे चलते हैं। मुझे लगता है श्वासें सामान्य हो गई होंगी, अन्यथा एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें
और छोड़े, फिर से श्वास भरें और छोड़े। चलते हैं मंडूकासन की ओर। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को लाएं सामने की ओर। अपनी चूड़ियों को भी सेट कर ले, जिनकी चूड़ियां पेट में चुभने का डर रहता है। अब अंगूठा अंदर करें इस प्रकार और मुट्ठी बनाएं। अच्छा, मुट्ठी को थोड़ा जोर से दबाएं, दबाएं ना, लगाएं जरा दम, अच्छे से दबाएं। आपको पता है ना कौन सी मुद्रा बन जाती है इस तरह से? जी, चलिए, शक्ति मुद्रा। अब दोनों अंगूठों की तरफ से आप अपनी नाभि में लगाएं, नाभि के दाएं बाएं लगाएं, सॉरी नाभि के अंदर नहीं लगाना है, नाभि के दाएं बाएं। अब श्वास भरकर गर्दन को कर ले पीछे की ओर, भरे हुए श्वास में अपने पेट को दबाएं और अब श्वास छोड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए अपने आगे की ओर। आ जाए आगे की ओर। बहुत बढ़िया। अब 3 बातों को आपका विशेष ध्यान रखना है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसका भी पृष्ठभाग एड़ियों से उठ गया है, सबसे पहले तो अपने पृष्ठभाग को एड़ियों से सटाए। दूसरी बात, मुट्ठियों का दबाव जो अगर कम पड़ गया है तो मुट्ठियों को दबाने से ही इस मंडूकासन का लाभ होगा। तीसरी बात, आपको गर्दन को पीछे की ओर खींचकर रखना है। भारतीय योग संस्थान में इन 3 बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है मंडूकासन पर। और चौथी बात जिसकी बात हम कर रहे हैं, अब आप देखिए कि आप कितने स्थिर हैं और कितना आपको श्वासों का ज्ञान है। जिन्हें मंडूकासन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है, उन्हें श्वासों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेने की या छोड़ने की। और जिनके मंडूकासन की पूर्णता में अभी कसर है, उनको परेशानी होती है, पेट में मुट्ठी दबाने में भी दिक्कत होती है और गर्दन को पीछे उठाने में भी दिक्कत होती है, पृष्ठभाग को एड़ी से सटाने में भी दिक्कत होती है। लाभ आप सभी जानते हैं, हम रोज प्रत्येक दिन ये आसन करते हैं और रुकने से आपके लाभ को हम बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। स्थिरता तो लगभग सभी की है, कोई भी नहीं हिल रहा है। अब श्वास भरते हुए आप धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आगे की ओर सरकाएं और पीछे से टांगे फैला दें। मकर आसन में आ जाएं। हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लें, कोहनियां सटा कर रखें और लंबी गहरी श्वास लेकर नेत्रों को बंद कर एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ आप विश्राम करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। प्रसन्न रहना भी आपका एक गुण है। यदि आप प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहते हैं, खिन्न नहीं होते हैं छोटी छोटी बातों से, तो ये तो मुझे लगता है कि सर्वोपरि गुण है। आप अपने आप को टेंशन नहीं देते हैं। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। चलिए, सर्पासन के अभ्यास के लिए हम अपने शरीर को पूरा नीचे रखेंगे आसन पर और दोनों हाथों को ले जाएंगे कमर के पीछे। और सर्पासन के बाद हम अच्छा सा विश्राम आपको कराएंगे। चलिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाएंगे, मतलब दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे, श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को खींचेंगे और अभी दोलन प्रारंभ नहीं करेंगे, आगे से और पीछे से उठकर नाभि के बल आ जाएंगे। नाभि के बल आ जाएंगे। उठिए उठिए, आगे से भी और पीछे से टांगे बिल्कुल सीधी उठेंगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब कुछ रुकिए, कुछ क्षण रुकिए इसके अंदर और फिर से आपको अपनी श्वासों का ध्यान करना है कि आपकी श्वासें कहाँ जा रही हैं, छोटी छोटी आ रही हैं कि लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। चलिए, वापस आएंगे, एक बार नीचे होंगे, पूरे शरीर को नीचे रखेंगे आसन पर और श्वास भरेंगे और फिर से नाभि के बल आकर दोलन को प्रारंभ करेंगे। अब दोलन में आपको ईमानदारी करनी है। ईमानदारी कैसे करनी है? टांगे पीछे से घुटने से मुड़कर नहीं उठेंगी। जंघा, घुटने और टखने तीनों बिल्कुल सीधे रहेंगे, तब उठेंगे। और आपको क्या करना है, घुटने से सहारा भी नहीं लेना है पलटने के लिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, दाईं या बाईं और रुककर श्वास भरना है और फिर से अपने आपको पेट के बल दोलन की स्थिति में लाना है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर अभ्यास कर रहे हैं, सुंदर। गर्दन को और ऊपर उठाए ना, थोड़ा सा हाथों को पीछे खींचेंगे तो गर्दन उठेगी ना, हाथों को पीछे खींचिए ना। देखिए टांगों की स्थिति सबकी नहीं दिख पा रही है, तो टांगों के साथ आप अपने आप ईमानदारी करेंगे, आपकी थाई फैट इसमें रिड्यूस हो जाता है अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ सर्पासन करते हैं। बेली फैट रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि आपके पेट की चर्बी घट जाती है, आपकी जंघाओं की चर्बी घट जाती है और आपकी रीढ़ पीछे की ओर मुड़ती है और पेट के समस्त अंग आपके प्रभाव में आते हैं जब आप श्वास भरकर दौलन करते हैं। बहुत ही बढ़िया, सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, क्या बात है। चलिए धीरे धीरे आएंगे वापस और शिथिलासन लेंगे दाईं ओर से। और अपने आप को शाबाशी दें। शिथिलासन दाएं ओर से कैसे लेते हैं? दायां हाथ सीधा होता है, दायां टांग सीधी होती है, दायां हाथ हमारा मुड़ा हुआ होता है, हथेली चेहरे के सामने होती है और दाईं टांग हमारी घुटने से मुड़ी हुई होती है, एड़ी बाएं पर स्पर्श करती है। सॉरी, बायां हाथ मुड़ा हुआ होता है और बाईं टांग मुड़ी हुई होती है। तो अभी तक हमने बात की कि आसन से हमें शरीर में लचीलापन आता है, जो कि शारीरिक लाभ है। उसके बाद हमें श्वासों से संबंध जोड़ना होता है, हमें श्वासों का ध्यान रखना होता है कि वो छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, या फिर हमें ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है कि हम किसी भी आसन में श्वास लें या छोड़ें, या हमें पता ही नहीं चल रहा है, लेना तो पड़ता ही है। उसके बाद आप अपनी स्थिरता के साथ अपनी मानसिक स्थिरता को बढ़ाते हैं। उसके बाद होती है एकाग्रता, कि जब आप आसन कर रहे हैं तो कौन से अंगों पर आपकी एकाग्रता स्थापित हो रही है। प्रारंभ में तो जिन अंगों पर आपके लाभ आता है या फिर प्रभाव पड़ता है, उन्हीं अंगों पर आपकी एकाग्रता जाती है, कॉन्शियसनेस जाती है। किंतु धीरे धीरे वह एकाग्रता आपके जिस अंग पर पड़नी चाहिए उसी अंग पर स्थापित हो जाती है। जैसे कि सर्वांग आसन में प्रारंभ में तो आपके जो एकाग्रता जाती है वो कंधों पर जाती है या पीठ पर जाती है या फिर गर्दन पे चली जाती है, और जब गर्दन पर चली जाती है तो सर्वांग आसन का जो ध्यान का केंद्र होता है वो विशुद्धि चक्र होता है और धीरे धीरे आपका की एकाग्रता वहीं पर स्थापित होने लगती है। तो आसन में आपको लचीला बनाता है, उसके बाद आपको श्वासों का ध्यान रखना होता है, फिर आप देखिए कि आप स्थिर हो रहे हैं तो आपकी मानसिक स्थिरता बढ़ जाती है जो कि आपको सुख पहुंचाती है। उसके बाद आपकी एकाग्रता कौन से अंगों पर होती है। तो चलिए वापस आएंगे, पीठ के बल पलट जाइए, तो पीठ के बल हम अभ्यास करने जा रहे हैं सर्वांग आसन का ही। सर्वांग आसन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी क्षमता के अनुसार करना है, लेकिन क्षमता का मतलब ये नहीं कि हम आपको डरा रहे हैं, आप ना करें। तो दोनों टांगों को आप उठाएंगे ऊपर की ओर, आसमान की ओर, जिसको हम 90 डिग्री पर कहते हैं, मिली हुई टांगों उठाएं 90 डिग्री पर। अब सबसे पहले साधक जो भी अपने सर के पीछे अपनी टांगे ले जा सकते हैं ले जाए, अन्यथा जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाए, जिससे कि जो आपका पृष्ठभाग उठ जाता है उसके नीचे आपको अपनी हथेलियां टिकाकर अपने शरीर को सीधा करना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रीना जी का स्क्रीन मेरे सामने है, मल्होत्रा जी का, एडी घराना जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, गीता जैन जी, गीता जैन जी थोड़ा सा टांगों को और पीछे लेके जाइए ना, तभी तो आप अपनी कमर पे अपने हाथों को स्थापित करेंगी। चलिए रीना जी, कमर को कीजिए, अपने कमर को पकड़िए, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपनी टांगों को पूरा सीधा कर दीजिए। आप सभी अपने पृष्ठभाग के नीचे अपनी कमर पर अपनी हथेलियों को जमाकर टांगों को ऊपर की तरफ सीधा कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जिनको किसी प्रकार का कष्ट है, जो नहीं उठा सकते, वो मुट्ठी बनाकर रख ले अपने पृष्ठभाग के नीचे, हाँ मुट्ठी बनाकर रख ले और ऊपर की तरफ ही रखें अपनी टांगों को। देखिए ऐसा नहीं है कि आसन की पूर्णता में ही आपको लाभ प्राप्त होगा, यदि आसन को करने की इच्छा भी है और आप उसके प्रोसीजर को थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हृदय की ओर आ रहा है, आपके मस्तिष्क की ओर आ रहा है, आपका हृदय रक्त स्नान कर रहा है। वीरेंद्र सर तो हमारे हैं ही एक्सपर्ट सर्वांग आसन।
बहुत ही सुंदर। और अब आप देखिए कि कौन से अंगों पे एकाग्रता जा रही है आपकी। चलिए बहुत धीरे धीरे अपने आप को वापस लाएंगे। जो लोग पूरा नीचे चले गए हैं पहले अपनी टांग पीछे रखेंगे सर के, और फिर अपनी रीढ़ को नीचे रखेंगे, और जो लोग 90 डिग्री पर है वो धीरे धीरे अपनी टांगों को नीचे रखेंगे, नीचे लाएंगे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने शरीर को शिथिल करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अभी एक आसन हम और करेंगे, मत्स्य आसन करेंगे, सर्वांग आसन का उपासन जिसे हम काउंटर पोज बोलते हैं। मत्स्य आसन के लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, जिस प्रकार आप पवन मुक्त आसन में मोड़ लेते हैं जी। अब पद्मासन लगाइए, दाई टांग को बाई जगह पर रखिए, बाई टांग को दाई जगह पर रखिए। लगाए पद्मासन, बहुत बढ़िया, लगभग सभी का लग गया है। अब दोनों हथेलियों को इस प्रकार अपने सर के पास रखिए कि आपको अपनी गर्दन को उठाकर मोड़ना है। नहीं नहीं अखिलेश जी, गड़बड़ हो गई। देखिए इस प्रकार रखना है, जैसे चक्रासन के लिए करते हैं ना, ऐसे कि हमारी हथेलियां हमारे कंधों की ओर हो, सॉरी हमारी उंगलियां हमारे कंधों की ओर हो, और इस प्रकार उठाकर आपको अपनी गर्दन इस प्रकार मोड़नी होती है, इस तरह से। आया समझ? दोबारा से दिखाऊं अखिलेश जी, नहीं समझ आया? ओके, जिनको समझ आया वो बनाएंगे इस आसन को। पद्मासन हमने लगाया, उसके बाद हमने इस तरह से रखा, और अब अपने पैर के अंगूठे पकड़ लिए, और जब वापस आना है तो भी हमें अपनी गर्दन को सपोर्ट देकर ही सीधा करना है, और फिर वापस आना है। चलिए अपने अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, और जिन लोगों को अधिक देर हो गई है इस आसन में रुकते हुए वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि कई बार हम समझाने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जो पहली बार इस स्थिति में चला गया था उसको काफी देर हो चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, लगभग सभी का सुंदर बनता हुआ आसन मत्स्य आसन। आपकी श्वास नली चौड़ी हो जाती है, और सर्वांगासन में जो गर्दन अंदर की ओर मुड़ती है वो बाहर की ओर मुड़ जाती है। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वापस आएंगे सभी, दोनों टांगों को सीधा कर देंगे और शवासन करेंगे। पूर्ण शवासन का अभ्यास, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। तो अंत में रह जाता है कि जब आपके शरीर में लचीलापन आ जाता है, अर्थात आपके कष्ट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, आपके अंदर स्थिरता आ जाती है, आपकी एकाग्रता अपने संबंधित अंगों पर बन जाती है। अंत में जब आपकी पूर्ण स्थिति इस तरह की बन जाती है तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप अर्थात आप अपने इष्ट को ध्यान करते हैं। जब आप आसन की पूर्णता में पहुंच जाते हैं, आपकी स्थिरता हो जाती है, आपकी एकाग्रता बन जाती है, आपको श्वासों का ज्ञान नहीं रहता है, तो आप अपने मन को लगाएं किसी भी जाप में, अर्थात अपने इष्ट की प्रार्थना में। अर्थात आप ओम का जाप कर सकते हैं, या आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं। जाप का अर्थात ये नहीं कि आप उसे बार बार दोहराते रहें, आप सिर्फ एक बार हृदय से अपने इष्ट को इस स्थिति में जब याद करते हैं तो आपका आसन संपूर्ण हो जाता है। जब इन सभी स्थितियों में हम होते हैं तो वो पूर्ण होता है, लेकिन जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं किसी भी आसन की स्थिति में तो वो संपूर्ण हो जाता है। शरीर को ढीला करना है, लंबी गहरी श्वास भरकर अपने शरीर को ढीला करें। जब आप श्वास को प्रयत्न पूर्वक न लेते हैं न छोड़ते हैं तो उसे प्रयत्न शिथिल्य अवस्था कहा जाता है। और यदि इस समय जब आप मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी अपने इष्ट का नाम दोहराते हैं, तो आपको मानसिक स्थिरता उपलब्ध होती है,
जो कि सुख की अनुभूति कराती है। सर्वोत्तम आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं, शव आसन। अपने मन को स्थिर रखते हुए अपने शरीर को निहारना है, प्रत्येक अंग को निहारते हुए ऊर्जा संचारित करनी है। जब आप अपनी पूरी चेतना के साथ अपने शरीर के अंगों को निहारते हैं तो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपके स्वयं के अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपनी प्रत्येक समस्या को दूर कर सके, किंतु आवश्यकता है उस शक्ति को पहचानने की। प्रत्येक व्यक्ति जो इस समय साधना कर रहा है बहुत ही सौभाग्यशाली है, जो इतनी सर्दी के मौसम में योग के प्रति समर्पित है और अपने आप से प्यार करता है। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता, वास्तव में वह किसी से भी प्रेम नहीं करता। यदि हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ होता है। यदि परिवार स्वस्थ होता है तो समाज स्वस्थ होता है, और यदि समाज स्वस्थ होता है तो देश अपने आप ही स्वस्थ बन जाता है। तो अपने शरीर में थोड़ी हलन चलन लाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने शरीर को दाईं तरफ मोड़ दें और आसन पर उठकर बैठ जाएं। और सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं सभी। सिंहासन के लिए यदि आप पद्मासन लगाकर करते हैं इस तरह से तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वज्रासन में कीजिए। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार आगे की तरफ लाइए और अपनी कमर को अधिक से अधिक नीचे की तरफ झुकाइए। अच्छा, मैं नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। हाँ जी, अपनी हथेलियों को आपको इस तरह से रखना होता है, मिलाना होता है, गर्दन ऊपर उठानी होती है, जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालना होता है, दृष्टि को नासिका पर रखना होता है, शांभवी मुद्रा जिसे बोलते हैं, और गले से मधुर स्पंदन करना होता है। नासिका से श्वास भरिए और फिर से मधुर स्पंदन करिए, फिर से श्वास भरिए और मधुर स्पंदन करिए। आपकी एकाग्रता आपकी थायराइड ग्रंथि पर होनी चाहिए। फिर से श्वास भरिए और फिर से स्पंदन करिए। चलिए अपनी अपनी स्थिति को पूरा करते हुए वापस आएंगे और अपने गले को, कंठ को सहला लेंगे। मुझे पता है कि समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है रीना जी, बस 2 मिनट और लूंगी हंसी के लिए। तो एक किस्सा है बहुत पुराना। पिछले मंगलवार को मैंने रस्सी को दवाई थी, सभी को आपको ध्यान होगा, है ना। और वो रस्सी को दबाने के बाद से मेरे उल्टे सीधे घुटने में दर्द हो गया। तो बात हुई कुछ लोगों से, तो बोले भाई मान लो अब तुम बुढ़े हो गए हो, 40 अबव हो गए हो, अब तुम ऐसे काम मत किया। मैंने कहा ठीक है, नहीं करा करेंगे। बुढ़ों की कैटेगरी में आ गई तो बुढ़ों के लाभ दिखने लगे। तो क्या होता है, एक बार एक शादी में जाते हैं तो वहां बारात में स्पेशली बोला जाता है कि भैया बुढ़ों को मत लेके आना। हो सकता है काफी लोगों ने ये किस्सा सुना भी है। कहते हैं बुढ़ों को मत लेके आना शादी के। कहते हैं जी नहीं, ऐसा तो कैसे होगा। बोला नहीं लेके आना है, ठीक है। तो लड़के का जो नाना होता है वो कहता है मैं तो जरूर जाऊंगा।
वो फैल जाता है भाई, मैं तो जरूर जाऊंगा। ज्यादातर वैसे फूफाओं का काम होता है, लेकिन नाना कहते हैं मैंने जाना है। कहते हैं ठीक है, सामान उमान के साथ इसे ढकढका के बिठा देते हैं और सामान के साथ उसे गाड़ी की डिक्की में पीछे छुपा के ले जाते हैं। तो वहां पर जाकर लड़की वाले एक नया फरमान सुनाते हैं। कहते हैं कि हमें जो है ना, उस जो नदी हमारे घर के साथ साथ बह रही है, उसके अंदर आप जाओ सभी और शुद्ध दूध बहा कर आओ, तभी हम अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं। तो अब सारे के सारे जो लड़के वाले होते हैं वो तो परेशान हो जाते हैं, बोले दूध बहाएंगे तो नदी में पानी पहले से ही है, वो तो सारा दूध शुद्ध रहेगा नहीं, और इतना दूध लाए कहाँ से। कहते हैं भाई ये तो हम नहीं कर पाएंगे। बोले बारात लौटा ले जाओ, कोई बात नहीं चाहिए। कहते हैं ठीक है। अब वो कहते हैं चलो नाना को भी बाहर निकाल लो भाई, अब तो वापिस ही जा रहे हैं, अब क्या दिक्कत है। नाना कहते हैं, नाना बाहर आ जाते हैं। कहते क्या हो गया। कहते बारात वापिस जा रही है। कहते क्यों। कहते ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि दूध बहाओ उसके अंदर। कहते ठीक है, उनसे कह दो दूध का इंतजाम हमने कर लिया है, उनसे कहो पहले नदी को खाली कराए, हम शुद्ध दूध बहा दें। वो जाके कहते हैं कि हाँ जी दूध का इंतजाम हमने कर लिया है, आप पहले नदी खाली कराओ, हम शुद्ध दूध बहा देंगे। कहते हैं नहीं, बारात में कोई बुढ़ा आया है तुम्हारे साथ जरूर, कोई ना कोई बुढ़ा आया है, जवानों में तो इतना दिमाग नहीं, तो हम बुढ़े हैं लेकिन काम के हमारी मानसिकता बहुत अच्छी है, इसी बात पे जोर से हंसेंगे। तो आप सारे जितने भी बुढ़े हैं सारे काम के हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। एक बार फिर से जोर से हंसेंगे सभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और क्षमा कीजिएगा कि मैं आपको बुढ़ा कह रही हूँ, मैं खुद को भी बुढ़ों की गिनती में गिन रही हूँ एक्चुअली। हम बुढ़े नहीं है, हम वरिष्ठ हैं। हम वरिष्ठ है नहीं, हम ज्ञानवान है, हम ज्ञानवान है, हमारी बुद्धि चल रही वही मैं कह रही हूँ। अगर बुढ़े सोचेंगे तो एकदम अपने आप को दिमाग समझने लगेंगे। नहीं तो मैं यही बता रही हूँ कि बुढ़े भी काम के होते हैं। जहाँ दिमाग जवान बुढ़े काम करते हैं। चलिए इसी तरह हंसी को बनाए रखे और चलते हैं आदरणीय रीना जी के पास। सॉरी रीना जी, आपके 5 मिनट हमने ले लिए। हाँ तो हम तो बच्चे हैं जी आपके। ये शालिनी जी, एक दो कैमरे मुझे नए लग रहे हैं। एक तो प्रभात एस के नाम का। हाँ जी, परिचय ले लीजिए। एक तो इस समय हम परिचय ले लें, एक वीर सिंह के नाम से है और एक प्रभात के नाम से है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वीर सिंह तो मेरे ख्याल से हमारी मीरा जी हैं जयपुर से। मीरा जी देखिए बताएं, और प्रभात एस बताएं, अपना परिचय दें कृपया। नमस्कार जी, हरिओम। मैं प्रभात शर्मा, ये वीरेंद्र सर के बिल्कुल घर के बराबर में ही रहता हूँ और पिछले कुछ दिन से ही योग साधना में जुड़ रहा हूँ। नमस्कार जी, तो शक्ल तो दिखा दें आप हमें, हमने तो खैर देखी हुई है, औरों को दिखा दीजिए, हमारे ऑनलाइन साधकों को दिखा दीजिए। पीसी पे वेबकैम नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात जी। थैंक यू, धन्यवाद। मीरा जी आप भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। गौतमपुरी की साधक है मीरा जी, उन्हीं के बेटे का नाम वीर सिंह है वैसे तो। चलिए मीरा जी ऑन नहीं कर रही है अपना माइक। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं साधना की। आदरणीय रीना जी, हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम जी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। बहुत ही सुंदर अभ्यास, बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास। आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सभी बैठें, किसी भी स्थिर मुद्रा में बैठें। जैसे कि अभी बताया गया था कि स्थिरता ही एकाग्रता बनाती है हमारी, तो स्थिरता में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लेंगे सबसे पहले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास आरंभ करें। अधिक से अधिक श्वास खाली करें, मूल बंद लगाएं, कुछ क्षण रुकें। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास भरें अपनी नाभि को बाहर की ओर, हृदय तक श्वास भरें और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें।
बहुत ही धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास खाली करें, अधिक से अधिक श्वास भरें। दोहराएं इसी को, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सुबह सवेरे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास ले रहे हैं सभी, बेहद लाभदायक। आएंगे धीरे धीरे सामान्य स्थिति में, श्वासों को सामान्य करेंगे। आएंगे वज्रासन की स्थिति में, लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। वज्रासन उत्तम स्थिति। अगर वज्रासन में ना बैठा जाए तो आप पद्मासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ हमारे घुटने पर। सबसे पहले अब अपने हाथों की स्थिति इस प्रकार बनाएंगे, दोनों कंधों के दाएं बाएं मुट्ठी बनाकर, कोहनियां नीचे की ओर रहेंगी हमारी। बिल्कुल सही स्थिति, सभी की स्थिति बन चुकी है। अब हम श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, और हमें मुट्ठियां खोलनी है अपनी, और जब श्वास खाली करेंगे तो मुट्ठियां बंद, पूरे झटके के साथ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 20 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे, दोनों हाथ हमारे घुटने पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। सर्दी के मौसम में महसूस करेंगे अपनी शरीर में आई हुई ऊर्जा को। फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभदायक भस्त्रिका प्राणायाम। अब दूसरी आवृत्ति लेते हैं इसकी। एक बार फिर से स्थिति बनाएंगे, वही स्थिति, फिर से 20 की आवृत्ति करनी है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे। अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। एक बार फिर से स्थिति बनाएंगे, अंतिम स्थिति। इस बार हमें क्या करना है, दोनों हाथों को हमें सामने की ओर लाना है और झटके से अपनी ओर, जिस तरीके से हम कुछ खींचते हैं तो हमारी कोहनियां पीछे की ओर जाएंगी, और श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास खाली करते हुए पीछे की ओर। ठीक है, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे।
एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें। अपनी श्वासों को सामान्य करें। एक बार फिर से स्थिति बनाएंगे, यही स्थिति जो अभी बनाई थी, दोनों हाथ सामने की ओर। एक बार और करेंगे इसी को, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस। वापस किसी भी स्थिति में बैठ जाएंगे, किसी भी सुखद स्थिति में जो आप बदलना चाहें। अगर वज्रासन की स्थिति में बैठना चाहते हैं तो उसमें भी बैठ सकते हैं। अपनी श्वासों को सामान्य करें। अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम की आवृत्ति ली। हमारे फेफड़े तंदुरुस्त होते हुए सर्दी के मौसम में अत्यंत आवश्यकता होती है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपनी श्वासों को सामान्य करें। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। पहले एक सामान्य श्वास भरें। अब एक बार श्वास भरें और झटके से अपनी नाभि को अंदर की ओर करेंगे। स्थिरता के लिए हमने दोनों हाथ अपने घुटने पर लगाए हुए हैं, तो हमारे कंधे अधिक ना हिलें, गर्दन स्थिर रहे। सिर्फ नाभि वाला भाग अंदर करना है हमें। श्वास लेने का प्रयास नहीं करना, झटके से श्वासों को छोड़ना है। प्रयास करें, 1 सेकंड में एक आवृत्ति लें, क्योंकि अधिक तेजी के साथ अगर हम शुरू करते हैं तो हम ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। धीरे धीरे सामान्य करेंगे तो हम अधिक देर तक एक ही प्राणायाम को कर सकते हैं। पांच मिनट दोहराते रहें कपालभाति प्राणायाम। जब श्वास लेने का मन करे तो एक बार सामान्य सांस लें, फिर अधिक से अधिक श्वास भरें और आरंभ कर दें झटके के साथ।
आएंगे धीरे धीरे वापस। अपने श्वासों को अधिक से अधिक खाली करें, खाली करें। तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, जलंधर बंद, उड़ान बंद। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वासों को भरें और भरे हुए श्वासों में भी तीनों बंद लगाएं। धीरे धीरे सामान्य स्थिति, आंखें कोमलता से बंद। महसूस करेंगे कपालभाति प्राणायाम के लाभ को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अभी हमने अपने मणिपुर चक्र को प्रभावित किया, फेफड़ों को प्रभावित किया। अब सामान्य श्वासों में लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बिल्कुल सामान्य सांसें लेंगे। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास भरें और बाईं ओर से खाली कर दें। अब बाईं ओर से श्वास भरें और दाईं ओर से खाली कर दें। बिल्कुल सामान्य श्वासें, बिना रुके एक ओर से भरें, दूसरी ओर से खाली कर दें। दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से खाली, और बाईं ओर से भरें तो दाईं ओर से खाली। जब हम प्राणायाम की स्थिति में होते हैं तो ध्यान रखें कि हमारी कमर ना झुके, गर्दन ना झुके। जैसा कि आसन के बारे में बताया गया था, आसन में स्थिरता होनी चाहिए, इसी प्रकार प्राणायाम में भी स्थिरता का ध्यान रखें। अधिक तान के ना बैठें और अधिक ढीला छोड़ के भी ना बैठें। एक सुखद स्थिति। हमारा ध्यान आती जाती श्वासों पर। श्वासें इतनी सरल कि आने जाने की आवाज भी हमें सुनाई ना दे।
अनुलोम विलोम के साथ हम ध्यानात्मक क्रिया भी करते हैं। ध्यानात्मक प्राणायाम है ये। जैसे कि आसन में हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारा लाभ अधिक हो जाता है। इसी प्रकार प्राणायाम में भी हमारा ध्यान हमारे प्रभु की ओर अपने प्रभु से विनती करते हुए दोहराते रहेंगे अनुलोम विलोम। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित्य ध्यान रहे प्रतिपल, ओ जी हो। यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अपने प्रभु से विनती करते हुए वापस आएंगे। दाईं ओर से श्वास खाली हो रहा हो जब दोनों हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में, लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए स्थिति बनाएंगे। अपने श्वास भरेंगे और कानों को बंद करेंगे अंगूठे से और भव्य की भांति गुंजन। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके वापस आएंगे। एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे ओम ध्वनि के लिए।
छोटी छोटी ओम ध्वनियां सभी एक साथ। ओम, 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 दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ सभी एक साथ मिलकर श्रद्धा के साथ। ओम असितो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दिना, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षे गं, शान्ति पृथिवी, शान्तिरापा, शान्ति औषधया, शान्ति वनस्पतया, शान्ति विश्वदेवा, शान्ति ब्रह्म, शान्ति सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत बैठेंगे कुछ क्षण। दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, अपने प्रभु का वंदन, अपने माता पिता को वंदन। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे। अपनी 1.5 घंटे की साधना को अपने हाथों में समाहित होने दें। अपने मुख पर लगाएं, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। पहली 2 उंगलियों से अपनी आंखों को सहलाएं, पलकों को खोलें, आसपास का वातावरण देखें। सभी को प्रातः वंदन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हरिओम। बहुत ही सुंदर साधना कराई रीना जी, और सुबह सुबह अपनी मधुर आवाज से हम सभी को आपने मोह लिया एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर भजन सुनाने के लिए और इतनी अच्छी प्राणायाम कराने के लिए, इतने अच्छे प्राणायाम के लिए, और सबसे बड़ी मैनेजमेंट के लिए कि आपको लेट मिला था फिर भी आपने पूरा अच्छे से करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
गुप्ता जी का कि उन्होंने सूक्ष्म अभ्यास कराए। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी का, बहुत सुंदर प्राणायाम कराए। आगे हम चलते हैं अरोड़ा सर के पास। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। आप सभी को नमस्ते सर। नमस्कार। सुंदर साधना और आज की साधना, इसका नेतृत्व आदरणीय शालिनी सिंघल जी ने किया। गुप्ता जी ने बहुत सुंदर सूक्ष्म अभ्यास कराए। उसके पश्चात शालिनी जी और अंत में रीना जी। शालिनी जी बोली चुकी हैं। एक सजेशन देना चाहूंगा कि प्राणायाम साधना जब भी कराई जाए तो उसमें 5 से 7 मिनट का ध्यान का समय अवश्य रखा जाए। चाहे कितना भी लेट आपको मिले, प्राणायाम भले कम कर लीजिए, लेकिन उसमें ध्यान के लिए समय थोड़ा सा अवश्य रखें। सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आधा घंटे का समय काफी होता है हमारे पास, तो उसमें आधा थोड़ा समय जो हम ध्यान के लिए अवश्य रखें। तो आगे से आप सभी ध्यान रखिए। मैं भी ध्यान रखूंगा। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, क्योंकि प्राणायाम साधना बहुत लंबी निकल जाती है। प्राणायाम बहुत सारे करा दिए और ध्यान के लिए समय नहीं बचा। तो मैं स्वयं भी ध्यान रखूंगा और आपको भी ये ध्यान रखना है कि ध्यान के लिए थोड़ा सा समय निकालें। बाकी साधना आज अच्छी रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सुंदर साधना, सभी ने सहयोग किया। और कहा यह जाता है कि सर्दी के मौसम में जो साधक जुड़ते हैं वो सच्चे साधक होते हैं। गर्मी में तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, और सर्दी के समय में वो सब छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं। जो सर्दी में भी जुटा हुआ है ना, तो समझिए पूरी लगन है उसके अंदर। तो आप सभी अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि आप सर्दी के मौसम में भी इस योग साधना के साथ जुड़े हुए हैं। और देश से और विदेश से भी जो साधक हैं हमारे पास, साधक साधिकाएं, वो भी यूएस से प्रत्येक दिन जुड़ते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत आभार। तो आगे बढ़ते हैं। आज 25 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। सायंकालीन समय में हम लोग गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आज शाम की साधना में कराने वाले हैं। तो आप सभी भी सायंकालीन सत्र में भी आमंत्रित हैं। सायंकालीन सत्र में भी आप सभी के सभी उपस्थित होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कल सुबह इसी समय इसी लिंक पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हम यहाँ भी करेंगे। 1 घंटे की साधना और 1 घंटे का कार्यक्रम। तो आप सभी भी अधिक से अधिक संख्या में आइए और साधक साधिकाओं को भी आमंत्रित कीजिए और उस साधना का और उस कार्यक्रम का रूप स्वरूप शोभा बढ़ाइए उसकी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की साधना को यहीं पर समापन देते हैं और आमंत्रित करूंगा आदरणीय गुप्ता जी को समापन की ओर ले चलें। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज की इस सुंदर साधना का सभी साधकों ने भरपूर आनंद लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज आदरणीय शालिनी जी ने जो हम आसन करते हैं उसके अंदर की बातें कुछ बताएं। स्टेप, उसके 5 स्टेप। पहले हम आसन करते हैं शरीर को लचीला बनाने के लिए, इस सांसों के बारे में बताया, फिर स्थिरता, एकाग्रता और फिर मंत्रों का जाप। हालांकि ये सारी बातें हम थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं थी।
धन्यवाद शालिनी जी, आपने सुंदर जानकारी दी इसके बारे में। और जैसा कि शालिनी जी ने कहा कि बहुत सुंदर स्वर में एक छोटा सा भजन रीना जी ने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि, और दूसरों के लिए हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। और जैसा कि आदरणीय अरोड़ा जी ने कहा, सायंकाल के विशेष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के विशेष कार्यक्रम में हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि उपस्थित रहें। इसी के साथ आज की इस सुंदर, अति सुंदर योग साधना को, योग विज्ञान साधना को, क्योंकि यहाँ पे हमारे शिक्षक नए नए प्रयोग भी करते रहते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। गुप्ता जी, एक बात और बोलना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर संभव हो तो आज शाम की रिकॉर्डिंग भी आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग भी करेंगे और प्रयास करेंगे, जैसे कि आपने कहा, सम्मिलित होने का भी। जी जी जी, धन्यवाद जी, नमस्कार।